Now question number 56. If alpha and beta are the zeros of the polynomial 8x square minus 5x minus 1, then form a quadratic polynomial in x whose zeros are 2 by alpha and 2 by beta. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 8x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, तो इसका आप लोग अल्फा और बीटा जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज विच इज़ माइनस बी बाई, ये माइनस ऑलरेडी माइनस है तो माइनस यानी प्लस 5/8 आपके पास आ गया. नाउ अल्फा एंड बीटा विच इज सी बाई ए, सी मीन्स ऑलरेडी माइनस 1 है तो माइनस 1/8 आपके पास आ गया. नाउ फॉर द आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना उसके जीरोज है, तो आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ न्यू जीरोज विच इज 2 बाई अल्फा प्लस 2 बाई बीटा. 2 अगर आप कॉमन लेंगे देन फर्दर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा विच इज 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा. यहाँ से आप वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 और अल्फा प्लस बीटा विच इज़ 5/8 और अल्फा बीटा विच इज़ माइनस 1/8. तो यहाँ से आप लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 8 to 8 कैंसिल, ये माइनस 5 मीन्स माइनस 10 आपका रेस्पॉन्स आ गया. अगेन आप फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ न्यू zeros which is 2 by alpha into 2 by beta which 2 2 are 4 and alpha into beta which is minus 1/8. तो ये रेसिप्रोकल ओके हो जाएगा माइनस 4 into 8 माइनस 32. तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया. एज वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा सम यहाँ मेंशन कर देता हूँ एस एक्स प्लस पी. सम ऑफ एस मीन्स डिनोट एज ए सम ऑफ द जीरोज एंड पी इज अ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज. तो के एक्स स्क्वायर माइनस एस विच इज माइनस ऑफ 10x प्लस पी प्रोडक्ट मीन्स माइनस ऑफ 32. और अब आप मेंशन करेंगे के एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 32 और के को आप रिमूव कर दीजिए, मतलब के इज़ ए नॉन जीरो इंटीजर्स है. तो यहाँ पर रेस्पॉन्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 32. और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मैंने वाइंड अप कर लिया. और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द टर्म इन एक्स हुज जीरोज आर. तो न्यू जीरोज अपने कंसिडर करके उनके सम और प्रोडक्ट और प्रीवियस का रिलेट यूज़ किया. तो ये क्वेश्चन आपका एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका वाइंड अप कर लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 57. अब 57 कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. तो यहाँ से इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा विच इज़ माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस ऑलरेडी है तो 8/3 एंड देन अल्फा बीटा which is product of the zeros which is k/3. तो k/3. नाउ फाइंड इफ अल्फा प्लस बीटा, तो आपको कंडीशन दे रखी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40/9. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग सब इनिशियल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कंप्लीट कर रखा है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा which is equals to 40/9. Now alpha plus beta which is 8/3 whole square minus 2 alpha beta which is k/3 equals to 40/9. यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 8 का स्क्वायर 64, 3 स्क्वायर 9 माइनस 2/3k which is 40/9. आप एक काम करेंगे 64/9 माइनस 9 है, सॉरी ये 9 है, 64/9 माइनस 40/9 इक्वल्स टू 2/3k. यहाँ से आप लोग 64 एलसीएम लेंगे 9, तो 64 माइनस 40 विच इज़ 24 इक्वल्स टू 2/3k. और आप 2 से कैंसिल करेंगे, दीज आर 12 और ये 3 जा और 3 4 जा. अब यहाँ से जो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो k इक्वल्स टू आपका रेस्पॉन्स जो आ गया k इक्वल्स टू 4. ये सिंप्लीफाई करने पर आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो k इक्वल्स टू 4 आ गया. तो आपसे क्वेश्चन में k इक्वल्स टू 4 का ही डिमांड किया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और आपसे पूछा भी था फाइंड द वैल्यू ऑफ k और k आपने फाइंड आउट कर लिया, k विच इज़ 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 58. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. तो इन दिस क्वेश्चन आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सम ऑफ जीरोज आइडेंटिफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा विच इज़ माइनस
तो माइनस ऑलरेडी है यानी 4 और अल्फा बीटा विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स विच इज़ ऑलरेडी k/1 यानी k आपके पास आ गया ना। आपसे क्वेश्चन में पूछा आएगा कि अल्फा माइनस बीटा विच इज़ 8, तो अल्फा माइनस बीटा विच इज़ 8 आपको गिवन है। तो कंडीशन आप लोग एज वी नो दैट कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर विच इज़ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, एक कंडीशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और ये फार्मूला आपको पता भी होना चाहिए। यू मस्ट नो दैट दिस फार्मूला ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को इशू लगे तो ये आई हैव ऑलरेडी prove the derivation in the introduction, so please see all these formula, right? Alpha minus beta ये आपको given condition है। first of all you have to put 8 square which is alpha plus beta which is 4 square minus 4 alpha beta which is k, तो 8 square 64 equals to 16 minus 4k आप ट्रांसफ़र कर लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 64 माइनस 16 इक्वल्स टू माइनस 4k, ये रिमेनिंग रहेगा 64 में से माइनस प्लस 48 इक्वल्स टू माइनस 4k और 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से ये 12 टाइम्स तो k इक्वल्स टू माइनस 12 आंसर आपका, तो विच इज़ k इक्वल्स टू माइनस 12। तो ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको भी अपन ने फाइंड आउट कर लिया। ना क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी है और इसको समझना है। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ द ईच अदर, जो जीरोज हैं इसके क्वाड्रेटिक है वो पॉलिनोमियल के वो रेसिप्रोकल ईच अदर है। तो लेट जस्ट वेट let the zeros are alpha and 1 by alpha and 1 by alpha, तो product of zeros product of zeros which is product of zeros, तो यहाँ से product of zeros अगर कंसिडर करेंगे तो इनिशियल यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं a कैपिटल AX स्क्वायर प्लस कैपिटल BX प्लस कैपिटल C से ऑन कंपेयरिंग तो ऑन कंपेयर जब करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट a इक्वल्स टू a कंपेयर करेंगे तो a का जो रेस्पॉन्स आएगा विच इज़ a स्क्वायर प्लस 10 एंड b जस्ट वेट b इक्वल्स टू माइनस 74 एंड देन c इक्वल्स टू 7a, ये आपका a b c का रेस्पॉन्स है कैपिटल a b c का। ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज़ अल्फ़ा इंटू 1 बाई अल्फ़ा इक्वल्स टू c बाई ए कैपिटल C बाई ए, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग रहेगा 1 इक्वल टू c विच इज़ 7a एंड a विच इज़ a स्क्वायर प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेस्पॉन्स आएगा a स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 7a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 इक्वल्स टू 0। आपको 10 का फैक्टर 5 2 10 और 5 और 2 7 होते हैं, तो फैक्टर मिडल टर्म स्प्लिट आप कर रहे हैं दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2a प्लस 10 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट किया और आपने इसको पेयर बनाया, देन a इक्वल्स टू a माइनस 5 एंड माइनस 2 विच इज़ a माइनस 5 इक्वल टू 0, a माइनस 5 एंड देन a माइनस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल्स टू 5 एंड 2। a का दो वैल्यू पॉसिबल है और एक क्वेश्चन में इसमें एक टर्म है वो उसको आप प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ईच अदर, दे आर रैशनल। तो a का वैल्यू तो फाइंड आउट करने पर दे रैशनल होना चाहिए, तो रैशनल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, द डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर एक फार्मूला फॉर्मेट फॉलो करेंगे, वो फॉर्मेट क्या है कि द डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ जब रैशनल शो करने के लिए कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, अगर आप 4th चैप्टर से जाएंगे इस फॉर्मेट को, अब ये क्वेश्चन क्या है 4th चैप्टर से रिलेट करा क्योंकि एक वर्ड दे दिया रैशनल। इस रैशनल को आइडेंटिफाई करने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac से आइडेंटिफाई करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर पॉसिबल है, स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो डेफिनेटली आप कंसिडर करेंगे वो रैशनल। अगर स्क्वायर पॉसिबल नहीं है तो आप कह देंगे वी कैन से दैट इट इज़ नॉट रैशनल, इट इज इर्रेशनल डेटा मिलेगा। तो आपसे वो a का वैल्यू फाइंड आउट करना, a का किस वैल्यू के लिए, a का दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स a विच इज़ 2 वैल्यूज विच इज़ 5 एंड 2, तो which one of them will be for the value of the quadratic zeros जो है वो रैशनल आ जाए, आप रेसिप्रोकल है पर वो रैशनल आ जाए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ मैं मेंशन भी कर रहा हूँ कि द डिस्क्रिमिनेंट must be
must be a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो आप कंसिडर करेंगे इट इज़ परफेक्ट कंप्लीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी के लिए आप लोग इनिशियल जब व्हेन केस लेके चलेंगे, व्हेन a इक्वस टू 5, a इक्वस टू इनिशियल 5 लेके चल रहे हैं, तो a इक्वस टू 5 के लिए चेक कर रहे हैं। तो a के लिए आप लोग जब इनिशियल a कैलकुलेट करेंगे तो a 5 स्क्वायर 25 प्लस 10, तो a स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 10, और b आपके पास ऑलरेडी है -74 एंड देन c ऑलरेडी है 7 × 5, तो 8 5 25 और 10 35, a विच इज़ 35, b विच इज़ -74 एंड c इक्वल्स टू 35, a b c आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ d विच इज़ b स्क्वायर -4a एंड c, तो a एंड c, तो b विच इज़ -74 होल स्क्वायर -4, a विच इज़ 35 एंड c विच इज़ 35। अगर आप इसका स्क्वायर 74 का स्क्वायर करेंगे तो ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है 5476, आप कैलकुलेट कर लें, और 35 × 35 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 ये आ जाएगा रेस्पॉन्स, और इसका डिफरेंस करेंगे तो आपके पास रेस्पॉन्स आएगा 576, और 576 आ रहा है, आप जानते हैं एज वी नो दैट 576 इज द 24 स्क्वायर ऑफ द 24, तो एज वी नो दैट तो d इक्वल्स टू 576 is a perfect square of 24 square. So zeros are rational. तो ये तो फर्स्ट पार्ट आपने यहाँ पर इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। सेकंड केस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे when a इक्वल्स टू 2 के लिए आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। a इक्वल्स टू 2 के लिए a इक्वल्स टू दैट इज a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर 4 प्लस 10 एंड b इक्वल्स टू -74 एंड देन c इक्वल्स टू 7 × 2, तो 10 और 4 14 एंड देन b a कैपिटल इक्वल्स टू 14 एंड b इक्वल्स टू -74 एंड देन c इक्वल्स टू 7 × 2 = 14। अब अगेन आप चेक करेंगे d विच इज़ b स्क्वायर -4ac, तो d इक्वल्स टू b -74 होल स्क्वायर -4, a विच इज़ 14 एंड c विच इज़ 14। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो d का जो आपका रेस्पॉन्स आएगा 5476, जस्ट वेट, 5476, ये जो भी प्रीवियस कैलकुलेट किया वही रेस्पॉन्स है, और 190 14 जब 196 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 786 आएगा, और इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो आएगा 4692 विच इज़ डी 4692 आ गया। और ये आप कंसिडर करेंगे ये क्या, तो 4692 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इट मीन्स इट्स एक इरेशनल डेटा जनरेट करेगा। सो zeros आर नॉट रैशनल। तो फाइनल आंसर जो आपके पास आ गया, a इक्वल्स टू 5 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a विच इज़ 5, बिकॉज a इक्वल्स टू 2 के लिए आपका रेस्पॉन्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो एक रैशनल वैल्यू ना आ रहा है, और रैशनल वैल्यू नहीं मिल रहा है तो आप कंसिडर करेंगे कि ये इररेशनल वैल्यू दे रहा है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 5, आंसर a इक्वल्स टू 5। ना क्वेश्चन नंबर 60, अच्छा क्वेश्चन है, आप कंसिडर करेंगे। ये कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में मतलब कंटिन्यूस मैनर में पूछे गए। टाइप्स यही है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द पॉलिनोमियल वेयर जीरोज आर लाइक दैट दिस फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है वहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज विच इज़ -2, तो 2/1 यानी ऑलरेडी 2, एंड अल्फा बीटा विच इज़ -b यानी c/a यानी दैट इज़ -3 और -3/1 अल्फा बीटा। नाउ तो 4 कंसिडर करेंगे for required polynomial, for required polynomial, फॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि सम ऑफ न्यू जीरोस
new zeros, sum of new zeros means 2 alpha plus 3 alpha plus 3 alpha plus 2 बीटा, एक सेकेंड बस जस्ट वेट, ये अल्फा नहीं बीटा है, 3 बीटा। तो इनका जब सम करेंगे तो 2 और 3 5 अल्फा और 3 और 2 विच इज़ 5 बीटा, और 5 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग रहेगा रेस्पॉन्स अल्फा प्लस बीटा, और ये 5 रेस्पॉन्स है। तो 5 और अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू विच इज़ 2 है, तो ये रेस्पॉन्स 5 टू जा 10 आपके पास रेस्पॉन्स आ गया विच इज़ सम ऑफ जीरोस। अगेन प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ न्यू just wait, new zeros, that is 2 alpha plus 3 beta into 3 alpha plus 2 बीटा। यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का रेस्पॉन्स होगा 2 अल्फ़ा विच इज़ 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 बीटा 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ना हो अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 3 3 जा 9 अल्फ़ा बीटा एंड प्लस 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर। यहाँ से आप लोग कुछ कॉमन लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 और 6 कॉमन विच इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 9 4 13 अल्फ़ा बीटा, 13 अल्फ़ा बीटा। अब इनिशियल आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर यानी इक्वल्स टू 6 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 13 अल्फ़ा बीटा। अगेन 6 अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 6 टू जा 12 अल्फ़ा बीटा एंड देन प्लस 13 अल्फ़ा बीटा। तो अल्टीमेटली रेस्पॉन्स रहेगा 6 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12 में से 13 गया तो रिमेनिंग माइनस 12 में से प्लस 13 गया तो प्लस का 13 प्लस का अल्फ़ा बीटा। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इनिशियल आपका न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देंगे 6 अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ 2, तो 2 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा विच इज़ माइनस 3। तो यहाँ से जो रेस्पॉन्स आ गया वो 4 और 6 4 जा 24 माइनस 3 विच इज़ 21। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज़ 21 कैलकुलेट किया। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है क्योंकि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। दिस वन इज़ द सम ऑफ जीरोस, दिस वन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप इनिशियली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो k x square minus sx plus p, s means sum of the zeros, p means product of zeros, k x square minus s means 10x और p प्रोडक्ट विच इज़ प्लस 21 और k कोई नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है तो फाइनल जो रेस्पॉन्स आ गया दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 21। ये आपका फाइनल रेस्पॉन्स आ गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट किया मैंने। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर आप ढंग से समझेंगे तो टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह का बोर्ड पेपर में पूछा जा रहा है तो यू मस्ट क्लियर दैट कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजुअली आस्क्ड इन द स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 61 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है स्टैंडर्ड का। देखिए क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन द रेशियो ऑफ, ये रेशियो में किस फॉर्म में आपको गिवन है ऑलरेडी, देन द प्रूव दैट, ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो रेशियो जीरोज का रेशियो आपको गिवन है, जीरोज का रेशियो विच इज़ 3:4 में रेशियो है। तो लेट द जीरोज आर just wait, zeros are alpha and beta, then alpha equals to 3k
एंड देन बीटा इक्वल्स टू 4k, बिकॉज ये रेशो है, रेशो को अगर हटाएंगे तो आपको k कांस्टेंट लग जाएगा, k विच इज़ एनी कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ पर k कांस्टेंट हो गया, आपसे पूछ रहा है कि रेशो, ये रिजल्ट प्रूव करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा एंड बीटा आ गया, तो आप लोग कंसिडर करेंगे सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से अगर आप कंसिडर करें तो इनिशियली आप अल्फा प्लस बीटा आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर लीजिए, अगर जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा विच इज़ माइनस a आ जाएगा, एंड अल्फा बीटा विच इज c बाई ए, सी मीन्स दिस कंडीशन, दिस बाई 1, तो दिस मीन्स b बाई 1, तो ये कंडीशन अल्फा प्लस बीटा, तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा माइनस b बाई ए, तो माइनस रेस्पॉन्स विच इज़ माइनस a, और ये जो रिजल्ट आएगा वो 3k प्लस 4k इक्वल्स टू माइनस a, तो ये 7k इक्वल्स टू माइनस a, तो यहाँ से आप लोग 7k इक्वल्स टू माइनस a, और अगर k का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो माइनस a अपॉन 7 आपके पास k का वैल्यू आ चुका है, दैट इज़ a अपॉन 7। नाउ अब आप बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज़ अल्फा इनटू बीटा, जो कि c बाई ए, सी ऑलरेडी विच इज़ b रेस्पॉन्स है, और अल्फा बीटा मीन्स 3k इंटू 4k, जो ऑलरेडी आपने यहाँ से रेशो से आपने फाइंड आउट वैल्यू पुट किया, और ये b के इक्वल है, यहाँ से 3 4 जा 12 एंड देन k स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू b। अब k का वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे 12, और k का वैल्यू प्लेस कर देंगे माइनस a बाई 7 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू b, स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो 12 माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 इक्वल्स टू 49 इक्वल्स टू b, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a स्क्वायर इक्वल्स टू 49b, 12a स्क्वायर इक्वल्स टू 49b। तो ये आपके पास एक फाइनल रेस्पॉन्स आ गया, और यही आपको प्रूव करना था। देख लीजिए आप प्लीज़ कि 12a स्क्वायर इक्वल्स टू 49b, तो ये रिजल्ट आपके सामने कंप्लीट हो गया। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, और ये यूजुअली एग्जाम में पूछा गया, स्टैंडर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं ये 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के। ना क्वेश्चन नंबर 62 ले रहे हैं, और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इनिशियल p एंड q आर द जीरोज ऑफ द, इस पॉलिनोमियल के p और q जीरोज हैं, तो जीरोज है तो आप कंसिडर करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज, यानी p एंड q सम ऑफ द जीरोज विच इज़ माइनस b बाई, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस 1/21, एंड देन प्रोडक्ट विच इज़ पी क्यू ऑलरेडी माइनस 2/21। तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको यहाँ से क्वेश्चन में मिल गए। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फर्दर आपको ये प्रूफ फाइंड आउट करना, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, तो आपके पास है 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू, तो 1 आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दैट इज़ 1 माइनस क्यू, माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 1 माइनस क्यू, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी क्यू। अब आप लोग यहाँ से देखो कुछ चीज़ें, तो 1 और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये रेस्पॉन्स हो जाएगा p प्लस क्यू और प्लस पी क्यू, और सम ऑफ जी प्रोडक्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस p प्लस क्यू विच इज़ 1/21 एंड देन प्लस पी क्यू विच इज़ माइनस 2/21। एलसीएम ले लेंगे तो माइनस, और ये माइनस आपने कॉमन ले लिया तो दैट इज़ 21, 1 प्लस 2 विच इज़ 1 माइनस 3/21, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 से 3 1 जा 3 7 जा, तो रेस्पॉन्स रहेगा आपके पास 1 माइनस 1/7, और एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस 1/7 विच इज़ 6/7, और एक बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, और अगेन आपको देख सकते हैं ये फाइंड आउट कर लिए। ये 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम के 2025 के, तो ये देख सकते हैं इस तरह के पैटर्न आपको बोर्ड पूछ रहा है, तो आपको इन टाइप के क्वेश्चंस पे एफर्ट्स करने हैं। बोर्ड का पैटर्न जो नया लेटेस्ट चल रहा है वो इस टाइप के पैटर्न पे चल रहा है, तो आपको इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा होमवर्क अच्छा करना चाहिए। नाउ इफ अगर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इनिशियल जब इस तरह का रेस्पॉन्स आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्वेश्चन में होता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इनके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यू हैव टू कैलकुलेट। तो इनिशियल आप कैलकुलेट कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज विच इज़ माइनस b बाई, ये ऑलरेडी माइनस है। नाउ लिसन, ऑलरेडी माइनस 5 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 5 और बाई 1 मीन्स ऑलरेडी 1 है। नाउ अल्फा बीटा विच इज सी बाई ए, सी विच इज़ 3 बाई ए यानी 3, और आपके पास आ गया। नाउ आपके पास कैलकुलेट करना, फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, अल्फा पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा पावर 4। नाउ यहाँ से आप लोग अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो रेस्पॉन्स रहेगा अल्फा प्लस बीटा, आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब आपने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग आप अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेस्पॉन्स रह जाएगा। अब अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो ये अल्फा और बीटा का होल क्यूब और ये अल्फा प्लस बीटा आपके पास रिमेनिंग रह गया। तो अल्फा प्लस बीटा विच इज़ 3 का क्यूब और अल्फा प्लस बीटा विच इज़ 5, तो ये 3 का क्यूब विच इज़ 27 और 5 से 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
5 टू जा 525 जा 100 और 7 5 जा तो 135 आपका इसका प्रॉपर आंसर आएगा और 135 ही फाइनल आंसर है इसका। तो बड़ा इजी था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ बड़ा इजी है, इट्स अ वेरी वेरी इजी। Now again the question, the sum of the zeros of the polynomial is -1, यानी sum of the zeros। तो यहाँ से आप इनिशियल जीरोस निकालेंगे, sum of the zeros इक्वल्स टू जीरोज है विच इज़ -b/a होता है। तो सम ऑफ जीरोज आपके पास ऑलरेडी जो गिवन है विच इज़ -1 है, कितना गिवन है -1, तो ये -1 और माइनस ऑफ -b विच इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लीजिए x² x और कांस्टेंट, तो आपका स्टैंडर्ड दिस वन इज द b माइनस ऑफ 2p + 3 अपॉन a विच इज़ p+1। अब आप चेक करेंगे तो माइनस से माइनस तो आपने कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन इज द p+1 विच इज़ 2p + 3। अब आप लोग इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो p - 2p और 3 - 1, तो ये -p = 2 और p = -2। तो ये आपके अगेन आपका फाइनल क्वेश्चन आ गया और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देख सकते हैं आपके थोड़े से इनमें चीज़ें चेंजेस करी, थोड़ा सा डरावना बना रखा है, बट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली स्टैंडर्ड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन इजीली सॉल्व। ना क्वेश्चन नंबर 65 नंबर का, टोटल 76 क्वेश्चन इस वीडियो में, और आप देखेंगे 76 क्वेश्चन अगर आप इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखते हैं तो आपको लगेगा सेकंड चैप्टर से बाहर कुछ नहीं, इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है और आपका बोर्ड पेपर 100 आउट ऑफ 100 कवर कर लेगा। मतलब इस चैप्टर के रिलेवेंट जितना भी मार्क्स का वेटेज कवर करता है बोर्ड, नियर टू 6 मार्क्स या 4 मार्क्स आई थिंक वेटेज रखता है, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का। तो मैं समझता हूँ ये सब में थोड़ा कहीं, क्योंकि यूनिट का वेटेज होता है, चैप्टर का वेटेज नहीं होता है, तो आपको कहीं ना कहीं वो कंपनसेट करके 4 to 6 मार्क्स के अप्रोक्स ये वेरी करता है। हर सबका अपना अपना बोर्ड स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर में ब्लूप्रिंट कुछ अलग देता है और आपको वो बोर्ड एग्जाम में भी कुछ अलग ब्लूप्रिंट हो जाता है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, बट अलजेब्रा का अपना खुद का वेटेज अपना सेपरेट है। तो यहाँ से कंसिडर करेंगे जो क्वेश्चन के टाइप्स और पैटर्न पूछे जा रहे हैं वो सारे टाइप्स अपन यहाँ पर अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और मैक्सिमम अपने दोस्तों को, फ्रेंड को भी क्या करें, शेयर करें। अगेन आपको कह रहा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ से आप अल्फा बीटा जीरो, तो यहाँ से सम ऑफ द जीरोज विच इज़ अल्फा प्लस बीटा विच इज़ -b/a, यानी माइनस ऑलरेडी -+2, देन अल्फा बीटा विच इज़ c/a, देन -1, तो ये -1 है, यानी अल्फा बीटा और सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास कंप्लीट हो गया ना। अब आप लोगों को फर्स्ट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेस्पॉन्स 1/2 अल्फा + 1/2 बीटा + 3 अल्फा और बीटा। तो 1/2 ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो रिमेन रह गया 1/अल्फा + 1/बीटा एंड देन +3 अल्फा बीटा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 दैट इज अल्फा बीटा एंड देन अल्फा + बीटा, वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/2 इंटू अल्फा + बीटा विच इज़ 2 एंड अल्फा बीटा विच इज़ -1 +3 एंड देन -1, वैल्यू कैलकुलेट करो तो 2 से ये 2 कैंसिल, -1 एंड -3, तो अल्टीमेटली आंसर -4 आ गया। तो इसका एक्सप्रेशन का आंसर है -4। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई टफ बिल्कुल भी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 66, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, इस तरह का, ये PQ की फॉर्म में, कांस्टेंट वैल्यूज नहीं गिवन है, ये वेरिएबल्स की फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डरावना नहीं है, बस ये वेरिएबल है तो वेरिएबल के टर्म्स में रहेगा, वेरी सिंपल। तो अल्फा बीटा जीरोज है तो अल्फा + बीटा यानी सम ऑफ जीरोज -b/ यानी -q/p एंड अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज़ 1/p। तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको यहाँ से मिल गया। अब न्यू रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जिसके लिए बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ न्यू जीरोज दैट इज 2/अल्फा + 2/बीटा, अगेन 2 आप कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग रहेगा ये अल्फा बीटा, एलसीएम ले लिया और अल्फा + बीटा, एक स्टेप मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, आप समझ सकते हैं 2 और अल्फा + बीटा विच इज़ आप चेक करेंगे तो ये -q/p और अल्फा बीटा विच इज़ 1/p, और आप देखेंगे तो p से p कैंसिल हो गया तो रेस्पॉन्स रह गया -2q विच इज़ सम ऑफ जीरोज। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सर्कल बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लाउड टाइप आपको समझ आएगा। दिस रिजल्ट इज द सम ऑफ द जीरोज। नाउ प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोज विच इज 2 अल्फा इंटू 2/बीटा, 2 × 4/अल्फा इंटू बीटा,
4 अल्फा इंटू बीटा विच इज़ 1/p रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल होके हो जाएगा ये 4p। तो ये 4p भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड फॉर्म एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये s है ना, दैट इज s डिनोट फॉर सम एंड p डिनोट फॉर प्रोडक्ट। तो k x स्क्वायर माइनस s विच ऑलरेडी -2 है, तो माइनस प्लस 2q एंड p ऑलरेडी प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, p मीन्स p व्हाट, तो p प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, p प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, तो p प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज 4p, तो ये 4p आपने मेंशन कर लिया। तो आपके पास जो इक्वेशन बनी फाइनल दैट इज x स्क्वायर प्लस 2q प्लस 4p, 2qx और ये 2qx और प्लस 4p। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। ये p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को डिनोट कर रहा है। ये जो p है मैं यहाँ इसको सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और s डिनोट कर रहा है सम ऑफ जीरोस। मैंने थोड़ा स्पेसिफाई भी कर दिया ताकि p को कहीं p से यहाँ से रिलेट ना कर दे, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, ये आपका फाइनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, ये कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस विच इज माइनस ऑलरेडी है तो a, एंड अल्फा बीटा विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज माइनस b, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1। जो आपको न्यू जीरोस फाइंड आउट करने, तो 4 न्यू रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसके सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ न्यू जीरोस विच इज 3 अल्फा प्लस 1 प्लस 3 बीटा प्लस 1। तो ये आपका 3 कॉमन ले लेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा और 1 प्लस 2। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर 3 अल्फा प्लस बीटा विच इज़ a और प्लस 2, तो ये 3a प्लस 2 आपके पास सम ऑफ जीरोस रिजल्ट आ गया। दिस वन इज द सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस है ना, न्यू जीरोस which is 3 alpha plus 1 and 3 beta plus 1। आप इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 अल्फा 3 बीटा प्लस 1 प्लस 1 3 बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड देन प्लस 1, 9 अल्फा बीटा प्लस 3 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा and then plus 1. Now 9 alpha plus beta which is minus b plus 3 alpha plus beta which is 3a and then plus 1। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें तो 3a minus 9b and then plus 1, ये आपके पास आपके रेस्पॉन्स आ गया, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द न्यू जीरोस, ठीक है। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, quadratic polynomial which is x square k, x square minus sx और प्लस p, sx यानी सम ऑफ जीरोज एंड p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पुट कर देंगे तो k x स्क्वायर माइनस s विच इज 3a प्लस 2x और प्लस p प्रोडक्ट है विच इज 3a माइनस 9b प्लस 1। और ये कुछ k को रिमूव कर देंगे, k इज़ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2x प्लस 3a माइनस 9b प्लस 1। और ये फाइनल आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों का पार्ट कंप्लीट कर दिया अपन, ठीक है। तो ये न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाले। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं, नए नए जो इनके अल्फा और न्यू बीटा जो है वो कौन में सब में डिफरेंस है और सब में डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन बना रखे नए नए। तो अपन इन सब पे अटेम्प्ट कर रहे हैं और सारे प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ हिसाब के लिए देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं दैट इज
अल्फा प्लस बीटा बीटा दैट इज सम ऑफ द जीरोज विच इज माइनस वन, तो माइनस माइनस ऑलरेडी 1/a आ जाएगा, दैट इज अल्फा बीटा विच इज c/a, तो c/a आपके पास आ गया। नाउ अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा आपके पास मिल गया, तो न्यू जीरोज, न्यू सम ऑफ न्यू जीरोज, सम ऑफ न्यू जीरोज विच इज अल्फा -3 प्लस बीटा -3, तो ये रेस्पॉन्स हो गया अल्फा प्लस बीटा -3 और 3 कहीं 9 ना कर दे गलती से, -6 होगा ना, फिर बच्चे क्या 3 × 3 = 9 कर देते हैं, तो वो प्लीज़ थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज़ अल्फा प्लस बीटा यानी 1/a - 6, तो ये आपके पास जो रेस्पॉन्स आया दैट इज़ सम ऑफ जीरोज़ आ गया, क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज़ विच इज़ 1/a - 6, इसको आप एज इट इज़ रख रहे हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, फॉर प्रोडक्ट ऑफ न्यू zeros, that is alpha -3 into beta -3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ अल्फ़ा बीटा -3 बीटा -3, तो ये रेस्पॉन्स रहेगा दैट इज़ अल्फ़ा बीटा -3 अल्फ़ा -3 बीटा माइनस माइनस प्लस 3 3 = 9, तो ये अल्फ़ा बीटा -3 कॉमन अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 9 आपके पास रेस्पॉन्स रहेगी। अल्फ़ा बीटा विच इज़ c/a -3 अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ 1/a इंटू दैट इज़ 1/a एंड देन प्लस 9, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो c -3 प्लस 9a/a, ये मैंने एलसीएम भी ले लिया साथ साथ, तो दिस वन इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c -3, इसको अगर आप पढ़ें हाँ c -3 प्लस 9a/a, ये आप एलसीएम ले लिया क्योंकि 3 है ये। ना अब आप लोग क्या करेंगे, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ मेंशन कर सकते हैं, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज kx² माइनस sx प्लस p, तो सम ऑफ यानी kx² माइनस s विच इज 1/a माइनस 6x और p प्रोडक्ट रहेगा विच इज c -3 प्लस 9a/a, दिस वन इज दैट, ये प्रोडक्ट रह गया। और इसको अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज फाइनल रेस्पॉन्स रह गया x² माइनस 1/a माइनस 6x प्लस c -3 प्लस 9a/a, और ये फाइनल आंसर। तो ये अगर आप इसको और फर्दर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना चाहें इट्स योर चॉइस, बाकी अदरवाइज इट इज़ आल्सो राइट, अदरवाइज इट इज़ आल्सो राइट, ट्रू। ना क्वेश्चन नंबर 69, अब देखो थोड़ा सा लैंग्वेज में ही आपको क्वेश्चन में घुमा रखा है, ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द, तो इसके जीरोज ऑब्टेन करने फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पार्ट होगा कि इसका जीरोज ऑब्टेन करो, और जीरोज ऑब्टेन करने के बाद फर्दर आपका पार्ट रहेगा कि उसके जीरोज ईच ऑफ हु जीरोज इज ट्वाइस द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी जो गिवन पॉलिनोमियल है और नया जिसके जीरोज जिसका पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना उसके जीरोज इस प्रीवियस जो ऑलरेडी पॉलिनोमियल गिवन है उसके ट्वाइस जीरोज है, ट्वाइस है, जस्ट डबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इसको फाइंड आउट कर लीजिए, दैट इज 7x² प्लस का 18x माइनस 9, इसके जीरो से यहाँ से आप लोग पहले सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेंशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 7 9 जा आप फैक्टर करेंगे तो 21 3 जा आपका इसका 63 9 7 जा 63 और 21 3 जा 63 होता है, 21 में से 3 जाएगा तो 18 रह जाएगा। तो फैक्टर करें 7x² प्लस 21x माइनस 3x माइनस 9, और जीरोस फाइंड आउट करना फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्वल टू 0 रख के फाइंड आउट करते हैं। तो ये पेयर बनाएंगे इनिशियल, तो यहाँ से आपने 7 और x कॉमन ले लिया, तो ये रह गया x प्लस 3 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 3 यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, रिमेनिंग रह गया 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 3/7, ये दो आपके पास क्या आ गए, दोनों क्या आ गए, जीरोज आ चुके हैं। नाउ न्यू जीरोज विच इज अल्फा 1 विच इज
इसको आप कंसिडर कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप चाहें तो इसको दिस वन इज़ द अल्फ़ा, दिस वन इज़ द बीटा कंसिडर कर लें। तो अल्फ़ा वन विच इज़ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा, तो ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा मीन्स ट्वाइस ऑफ इंटू -3, ट्वाइस इंटू -3 विच इज़ -6 और बीटा वन, बीटा विच वन विच इज़ ट्वाइस ऑफ बीटा, तो ट्वाइस और बीटा विच इज़ 3/7, तो 3 2 जा 7, 3 2 जा 6, 6/7। तो आपके पास दो जीरोज आ गए विच इज़ -6 और -6/7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पार्ट जो कैलकुलेट है वो इज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ न्यू zeros which is alpha 1 plus beta 1 which is -6 plus 6/7, 6 7 जो आप लोग एलसीएम लेंगे -42 plus 6/7 which is -36/7, ये सम ऑफ जीरोस। देन प्रोडक्ट ऑफ न्यू zeros that is alpha 1 into beta 1 which is -6 into 6/7, तो ये -6 या 36, तो -36/7। तो ये सम जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों मिल गए और दोनों का आप लोग क्या क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो न्यू क्वाड्रेटिक polynomial which is k x square minus sx and then plus p. S means sum of the zeros, k x square minus sum means minus already plus 36/7 x and then polynomial which is minus हो जाएगा -30, प्रोडक्ट विच इज 36/7 और 7 अगर आप एलसीएम ले लें तो ये k/7 और एलसीएम ले रहे हैं तो ये आ जाएगा रेस्पॉन्स 7, दिस वन इज द 7x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 36 और ये k/7 को अगर आप कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो फाइनल जो रेस्पॉन्स आ गया दैट इज़ फाइनल रेस्पॉन्स विल बी 7x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 36। तो एक फाइनल आपका रेस्पॉन्स कंप्लीट कर लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको फाइंड आउट करना था। ये 69 आपने क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कर लिया। ना क्वेश्चन नंबर 70, टोटल 76 क्वेश्चन है, ये याद रखें ना। Obtain the zeros of the polynomial. First of all you have to find out the zeros like that previous question, like that you have to find out previous one। ये जैसा आपको find out previous one में find out करना था। तो अब first of all यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ऑलरेडी आपको पॉलिनोमियल का जो रेस्पॉन्स दे रखा था, यहाँ 1 लेस देन उनका उन्हीं रेस्पॉन्स में पूछ रहा। तो यहाँ से आप सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से भी क्वेश्चन को डायरेक्ट वाइंड अप कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ ट्वाइस और लेस देन 1 है। देखो ये कह रहा है कि हुज जीरोज इज 1 लेस देन ईच ऑफ द, तो हर इंडिविजुअल में क्या लेस देन 1 है, तो दोनों का आप लेस देन 1 करके भी कैलकुलेट कर लें, नहीं तो यहाँ से भी इंडिविजुअल कैलकुलेट करके उनको लेस देन 1 करके उनका सम और प्रोडक्ट निकालें, जैसे प्रीवियस में कैलकुलेट किया। तो ये इक्वल टू 0 जीरोज निकाल रहे हैं, तो 3 2 जा 6 आ गया, तो ये आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 6 1 जा 6, तो रेस्पॉन्स हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0 जीरोस। यहाँ से आप पेयर बनाएंगे और पेयर कॉमन करेंगे, तो 2 और x कॉमन ले लिया, तो ये रहेगा x माइनस 3 और ये प्लस 1 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 आपके पास रेस्पॉन्स है और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 3 में भी 0 एंड देन 2x प्लस 1 में भी 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल्स टू -1/2। तो ये न्यू, ये एक जीरो को आप कहीं अल्फ़ा कंसिडर कर ले, एक को बीटा कंसिडर कर ले। दिस वन इज़ द अल्फ़ा और दिस वन इज़ द बीटा। अल्फ़ा और बीटा आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ अब आपको कह रहा है फाइंड ऑब्टेन एट पॉलिनोमियल हुज जीरोज इज 1 लेस देन ईच ऑफ दे। तो न्यू zeros that is alpha 1 which is alpha minus 1 and beta that is beta minus 1। तो alpha minus 1, तो alpha आपके पास 3 है, 3 minus 1 which is 2, तो ये alpha 1 आ गया। अब now beta 1 which is beta minus 1, तो लेस देन 1 है, तो बीटा विच इज -1/2 एंड -1, तो ये आपके पास हो जाएगा -3/2 आपके पास आ गया। नाउ अब फर्दर आपको कैलकुलेट करना है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या कैलकुलेट करना, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ न्यू zeros which is alpha 1 plus beta 1 which is
2 माइनस 3/2, 2 में से ये 3/2 यानी 1.5 रिमेनिंग रहेगा, तो ये 2 2 4 माइनस 3 यानी 1/2 रहेगा। तो सम ऑफ जीरोस तो आपके पास आ गया, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, न्यू जीरोस दैट इज अल्फा 1 इंटू बीटा 1। तो ये रेस्पॉन्स रह गया, दैट इज 2 इंटू माइनस 3/2, और ये 2 से 2 आप कैंसिल कर लिया तो रेस्पॉन्स हो गया -3। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस आ गया एंड सम ऑफ द जीरोस कंप्लीट और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कंप्लीट। नाउ फॉर न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज k x square minus sx and then p s which is sum of zeros। तो k x square minus s which is 1/2 x p which is product -3, और इसका एलसीएम ले लेंगे k/2, तो ये आ जाएगा 2x square minus x और -3 2 6। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे तो k/2 को आप हटा सकते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट है तो रिमेनिंग रहेगा 2x square minus x minus 6, और ये फाइनल आपका रेस्पॉन्स आ गया, जो कि 70 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 6 क्वेश्चन और रिमेनिंग है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें, पूरा देखने पर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हेंस ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोज इज 3 टाइम्स द जीरोज, यानी 3 टाइम्स करना, 3 अल्फा 3 बीटा करना है, तो थोड़ा सा आपको 3 टाइम्स करना, तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट 6x स्क्वायर माइनस 5x, जस्ट वेट, माइनस 5x एंड -1, इसका जीरोस फाइंड आउट करना, तो इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 तो आप लोग 6 1 जा 6 आप कैलकुलेट करते हैं, 6 में से 1 जाएगा तो 5 रह जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1x -1 इक्वल टू 0, आप लोग पेयर बना रहे हैं और पेयर बना के इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 और x कॉमन आ गया तो x -1, और ये प्लस 1 कॉमन आ गया तो x -1 इक्वल्स टू 0, तो x -1 एंड देन 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू 1 एंड -1/6 आपके पास रेस्पॉन्स हो जाएगा। तो फर्स्ट दिस वन इज अल्फा और दिस वन इज बीटा, ये एक अल्फा और एक बीटा कंसिडर कर लेते, लेट कर लेते कि एक वन, फर्स्ट वन इज द दिस वन इज द अल्फा, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड देन बीटा इक्वल्स टू -1/6 आपने कंसिडर कर लिया, ठीक है। दोनों जीरोज है उनको अल्फा बीटा कंसिडर कर लिया। न्यू जीरोस जस्ट वेट, न्यू जीरोस विच इज अल्फा 1 इक्वल्स टू 3 अल्फा, 3 टाइम्स कंसिडर वर्क दे रहेगा, 3 टाइम्स, तो 3 अल्फा, तो 3 इंटू 1 विच इज 3, और बीटा 1 विच इज 3 टाइम्स ऑफ बीटा, तो 3 इंटू -1/6, तो यहाँ से 3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा विच इज़ -1/2। नाउ अब आपका जो ऑब्जेक्टिव है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यू हैव टू कैलकुलेट, सम ऑफ न्यू जीरोज, सम ऑफ न्यू जीरोज विच इज़ अल्फा 1 प्लस बीटा 1, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 विच इज़ 3 और माइनस, तो 3 -1/2, तो ये 2 2 3 2 6 6 -1/2 विच इज़ 5/2, तो 5/2 तो सम ऑफ जीरोज आ गया। एंड देन प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोज दैट इज अल्फा 1 इंटू बीटा 1, तो 3 इंटू -1/2 दैट इज -3/2, सम एंड प्रोडक्ट आ गया। तो फॉर न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे तो आपको रेस्पॉन्स आएगा k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो k x स्क्वायर माइनस s सम जो है विच इज़ 5/2x, p प्रोडक्ट विच इज़ -3/2, एलसीएम लेंगे तो k एलसीएम आपके पास k/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, और ये आपका फाइनल रेस्पॉन्स हो गया, दैट इज़ k/2 को आप नॉन जीरो कांस्टेंट कंसिडर कर लें, तो ये रेस्पॉन्स हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3, तो ये फाइनल आपका रेस्पॉन्स कंप्लीट हो गया।
ये आपका फाइनल आंसर 2x² - 5x - 3। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब आता है 72 नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट। फाइंड द जीरोज हुज द पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्वेश्चन को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं कि पहले इसके जीरोज फाइंड आउट करना है। जैसे प्रीवियस में आप फाइंड आउट कर रहे थे 3x² - 4x - 4। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोज। तो जीरोज के फैक्टर करेंगे 3 4 = 12 और 6 2 = 12, 6 में से 2 जाएगा तो रिमेनिंग 4 आ जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करें 3 2 6 2 जा तो 3x² माइनस का 6x प्लस का 2x - 4 = जीरोस। नाउ पेयर ऑफ आप पेयर बना लें और देन फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से 3 और x कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 और कॉमन x आ गया तो x - 2 और ये +2 कॉमन लेंगे तो x - 2 आपके पास 0 और ये x - 2 रिमेनिंग और ये रिमेनिंग रहेगा 3x + 2 = 0। नाउ x - 2 यानी x = 2 एंड देन x = -2/3। तो x और x = 2 और x = -2/3 ये दोनों आप लोगों क्या x हो। तो द फर्स्ट वन इज द अल्फा विच इज़ 2 एंड देन बीटा विच इज़ -2/3। ये अल्फा और बीटा आपने निकाला। न्यू जीरोस विच इज़ अल्फा 1 है विच इज़ ईच ऑफ हुज जीरोस इज 2 more than जीरोस यानी 2 more than यानी अल्फा + 2। तो न्यू जीरोस है वो 2+ है तो 2 + 2 ऑलरेडी विच इज़ 4 आपके पास आ गया। एंड बीटा 1 इज आल्सो बीटा + 2 यानी -2/3 एंड देन +2। तो ये -2 3 2 = 6 और ये /3 तो ये 4/3 आपके पास सम और प्रोडक्ट आपके पास दैट इज़ आपने कैलकुलेट कर लिया 4/3 4 और 4/3 आपके पास आ गया। नाउ फर्दर अब आपको कैलकुलेट करना सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ सम ऑफ न्यू zeros which is alpha 1 plus beta 1। तो alpha 1 plus beta 1 which is 4 plus 4/3 तो 4 3 = 12 plus 16/3 आपके पास सम ऑफ जीरोस आ गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ न्यू zeros which is alpha 1 into beta 1। तो alpha 1 which is 4 into 4/3 4 4 = 16/3 तो ये सम और ये प्रोडक्ट आ गया। नाउ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल that is kx² minus sx plus p। s means sum of zeros तो kx² minus s sum which is 16/3 x p product which is 16/3 और ये k/3 एलसीएम लेंगे तो 3x² minus 16x plus 16 और फाइनली जो आपका कंक्लूड करेंगे कि नॉन जीरो कांस्टेंट है तो 3x² minus 16x plus 16। तो ये फाइनल आंसर आपके पास कंप्लीट हो गया 3x² minus 16x और प्लस 16। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 73 देखो सारे टाइप्स के मैंने क्वेश्चन कवर किए 2025 के ऑल क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड। प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चन सारे देख लें। फाइंड द जीरोज सिमिलर इसमें भी क्या फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है जीरोज फाइंड आउट करना। तो जीरोज फाइंड आउट करेंगे सेम प्रीवियस क्वेश्चन 8x² माइनस का 2x - 3 = 0। 8 3 = 24 होता है 24 6 4 = 24 6 में से 4 रिमेनिंग रहेगा तो 2 रिमेनिंग आ जाएगा माइनस करने पर। तो 8x² माइनस का 6x प्लस का 4x एंड देन -3 = 0। यहाँ पेयर बना देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। आप पेयर बनाने के बाद अब देखेंगे यहाँ से आप लोग देखेंगे 2 और x कॉमन आ गया तो ये रिमेनिंग रहेगा 2 4 = 4x - 3 आपके पास रिमेनिंग रहा और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 कॉमन ले लिया और रिमेनिंग रह गया 4x - 3 = 0। नाउ 4x - 3 आपने कॉमन ले लिया और रिमेनिंग रह गया 2x + 1 = 0। तो x = 3/4 एंड x = -1/2। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई 3/4 और 3/4 एंड 1/2 आपके पास आ गया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू जो जीरोज है दैट इज़ अल्फा विच इज़ 3/4 एंड बीटा विच इज़ -1/2। अब आप लोगों को यहाँ से फाइंड आउट करना है न्यू जीरोज
न्यू जीरोज विच इज अल्फा वन आपको कह रहा है वो जीरोज आर टू लेस देन द जीरोज यानी अल्फा माइनस टू, तो 3/4 माइनस टू, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4 टू जा 8 माइनस बाई 4 मीन्स माइनस 5/4, ये आपके पास सम ऑफ जीरोज सॉरी न्यू जीरोज आ गया। और बीटा 1 आप लोग कैलकुलेट करेंगे विच इज़ बीटा माइनस 2, तो बीटा आपके पास है फाइनली बीटा विच इज़ माइनस हाफ माइनस 1/2 एंड देन माइनस 2, तो ये माइनस 2 टू जब 4 और 1 माइनस 5/2, तो माइनस 5/2। अब नाउ फाइंड आउट करना फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ न्यू जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोज। सम ऑफ न्यू जीरोज विच इज़ अल्फा 1 प्लस बीटा 1, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा विच इज़ माइनस 5/4, बीटा 1 विच इज़ माइनस 5/2, 5/4 और 5/2 को अगर आप एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 4 एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आ जाएगा तो 5 माइनस 5 और माइनस 5 टू जा 10 आ जाएगा, तो ये 10 विच इज़ माइनस 15/4, दिस इज वन इज द सम ऑफ द जीरोज। नाउ प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोज that is alpha 1 into beta 1, तो alpha 1 which is minus 5/4 into minus 5/2, तो ये माइनस माइनस प्लस 25/4 टू जा 8 विच इज़ 25/8 आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। फॉर न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी प्रोडक्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप के एक्स स्क्वायर एस मीन्स सम विच इज़ माइनस माइनस प्लस 15/4 एक्स, पी प्रोडक्ट विच इज़ प्लस 25/8। अब आप लोग यहाँ पर एलसीएम ले लें तो k/8 आपने एलसीएम ले लिया, k/8 एलसीएम ले लिया और यहाँ पर आप देखेंगे तो 8x स्क्वायर प्लस 15 टू जा 30x और प्लस 25, और ये आपके पास जो कांस्टेंट है उसको गायब कर देंगे तो रिमेनिंग रह गया 8x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25, और ये आपका फाइनल रेस्पॉन्स आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको आपको फाइंड आउट करना था। तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे जो बोर्ड ने पूछे हैं, बोर्ड ने जितने भी जो इस 2025 में पूछे उन सभी को कवर किया, सारे टाइप्स हो, सारे डिटेल सॉल्यूशन सारे हैं, एक भी होमवर्क नहीं दिया। अब देखो ये कुछ अलग सा पार्ट है, यहाँ पर आपको जीरोज़ का रेसिप्रोकल भी पूछ रहे हैं कि फाइंड द जीरोज़, तो यहाँ पर आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका जीरोज़ फाइंड आउट करना है, तो दैट इज़ 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1 और जीरोज़ निकालना है तो इक्वल टू 0, और 4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 रिमेनिंग रह जाएगा, तो फैक्टर कर रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ 4 और x कॉमन ले गए तो x प्लस 1 और ये माइनस 1 कॉमन ले गए तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल्स टू 1/4, और ये दैट इज़ अल्फ़ा विच इज़ माइनस 1 और बीटा विच इज़ 1/4। न्यू जीरोज़ ना क्वेश्चन में न्यू जीरोज हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज, रेसिप्रोकल है न्यू जीरोज विच इज़ अल्फ़ा 1 विच इज़ 1/अल्फ़ा, तो ये -1 आ जाएगा, और बीटा 1 विच इज़ 1/बीटा, तो ये 1/1/4, तो ये 1/4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो अल्फ़ा 1 और बीटा 1 आपके पास कंप्लीट हो गया। नाउ न्यू जीरोज फाइंड आउट करेंगे तो सम ऑफ न्यू जीरोज विच इज़ अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, तो अल्फ़ा 1 विच इज़ -1 और बीटा 1 विच इज़ 4, तो ये आपके पास 3 आ गया, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोज दैट इज़ अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1, तो अल्फ़ा 1 यानी -1 इंटू 4 विच इज़ -4 आपके पास आ गया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो के
एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस विच इज़ सम ऑफ दैट इज़ 3 एक्स और पी प्रोडक्ट विच इज़ -4। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रेस्पॉन्स के नॉन जीरो कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड -4। तो एक फाइनल शानदार क्वेश्चन आपके पास, एक अनदर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 75th नंबर का क्वेश्चन, डिफरेंट है थोड़ा सा। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप 3 जीरोज होने के लिए इसमें क्या ऐड किया जाए? तो इनिशियल आप लोग कंसिडर कर देंगे लेट द k is added to the polynomial। k is added to the polynomial। इनिशियल k ऐड कर ले तो कोई p पॉलिनोमियल है उसमें k ऐड कर ले, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और प्लस मैंने कोई k ऐड कर लिया। k को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से मेंशन करता हूँ तो कि थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा हाँ k ऐड कर लिया। नाउ 3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज होने के लिए आप लोग समझते हैं कि अगर p जीरोज होगा तो p ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी? जीरोज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p अगर 3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर k ऐड करने पर तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपका p3 पर रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरोज होने के लिए उसका रेस्पॉन्स जीरो के इक्वल होगा, राइट 3। तो यहाँ पर p3 यानी 0 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस k। तो 3 स्क्वायर दैट इज़ 9, 5 3 जा 15 प्लस 4 प्लस k। तो ये 0, 9 और 4 13 माइनस 15 प्लस k। तो यहाँ से रिमेनिंग रहेगा 0 विच इज़ -2 प्लस k। तो k इक्वल्स टू 2 आपके पास रेस्पॉन्स आएगा। तो k इक्वल्स टू 2 इज़ योर फाइनल आंसर। k इक्वल्स टू 2 इज़ द फाइनल आंसर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल हैज़ सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ से आप लोग कंसिडर करें कि सम ऑफ जीरो दैट इज़ अल्फा प्लस बीटा आपके कोई प्रोडक्ट सम ऑफ मान रहे हैं और उनका जो रेस्पॉन्स है वो माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस b बाई होता है, तो दैट इज़ k प्लस 6 बाई a मीन्स 1 आपके पास रेस्पॉन्स आ गया। और प्रोडक्ट सॉरी अल्फा बीटा प्रोडक्ट विच इज़ 2 ऑफ 2k प्लस 1 और अपॉन a1 c बाई ए। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज विच इज़ अल्फा प्लस बीटा विच इज़ हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, हाफ ऑफ द अल्फा बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप लोग सम ऑफ जीरोज विच इज़ k प्लस 6 इक्वल्स टू हाफ और ये अल्फा प्लस बीटा विच इज़ 2 इंटू 2k प्लस 1। अब देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रहेगा k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k प्लस 1। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे k माइनस 2k इक्वल्स टू 1 माइनस 6। तो ये माइनस k इक्वल्स टू -5 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इक्वल्स टू आपका रेस्पॉन्स हो गया 5। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके ये मैंने इस वीडियो में वाइंड अप किए। टोटल मैंने नियर अबाउट 76 टोटल क्वेश्चंस वाइंड अप किए। आई थिंक 4-5 क्वेश्चन मैंने जरूर होमवर्क दिए होंगे, इनमें से अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन डॉट मैंने सॉल्व किए हैं, डॉट 70 क्वेश्चन इस वीडियो में। और आपको ये नियर अबाउट 3 आवर्स का वीडियो, 2.5 आवर के आप अप्रॉक्स 3 आवर कंसिडर कर सकते, 3 आवर्स का वीडियो बनाए। इस 3 आवर के वीडियो में आप लोगों को टोटल सेकंड चैप्टर के रिलेवेंट जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग विल बी फाइंड। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें चैनल को, और ताकि मैक्सिमम आप लोग रेगुलर अपडेट रखें। 14 डेज 14 चैप्टर की सीरीज में डे 2 और चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चल रहा है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा वो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तब तक के लिए आप लोग अपडेट करने के लिए आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर आपको अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट के लिए कुछ अच्छे एफर्ट्स करके आ रहे हैं। अगर आपको कंटेंट रियली अप्रिशिएबल लग रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल पे बहुत अच्छे कमेंट्स करिए वीडियो पर, और आप अपने फ्रेंड्स को भी आप फॉरवर्ड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।